जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न आया है कि यदि किसी पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाया जाए तो उसका क्या फल होता है, या क्या उसके साथ भी भगवान भक्ति के अंदर साथ देंगे, या गुरु चांडाल योग क्या होता है। तो इस तरह के कई प्रश्नों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप स्किप ना करें, पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तो, और यदि अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप जब हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार पहुंचाते हैं और वीडियो के बारे में बताते हैं कैसी लगी आपको, हमारा उत्साहवर्धन होता है। हम आपके और प्रश्नों के जवाब के लिए वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो आज का जो प्रश्न है कि पराई स्त्री पुरुष से संबंध बनाने वालों के साथ भी भगवान होता है या नहीं, या इसे क्या नाम दिया जाता है, इसका क्या फल होता है, उनके जीवन में कौन कौन से इनसे संबंधित शुभ या अशुभ फल आते हैं और वो कैसे इनसे निजात पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वह सदा पवित्र रखना चाहिए। जैसे पत्नी पत्नी पतिव्रता कहलाती है, ऐसे पति को भी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहना चाहिए। फिर भी यदि हम पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस वीडियो में आप जानेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इनकी जानकारी आती है कि आप अपने संबंधों में कितने पवित्र रह सकते हैं और किस प्रकार से रह सकते हैं। यदि मन आपका विचलित होता है तो उसको आप कैसे संयमित कर सकते हैं, सदाचारी कैसे बना सकते हैं। ये अनेक प्रकार के उपाय शास्त्रों में आते हैं। परंतु मन एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे आप जैसा फल चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। ये वीडियो भी हम पहले से डाल चुके हैं अपने चैनल पर, आप उसमें जाकर के मन को वश कैसे करें, आप मन एक कल्प वृक्ष कैसे है, इसी टाइटल से वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें आपको कई आइडियाज मिलेंगे, कई विचार ऐसे मिलेंगे जिनसे आप मन को संयमित कर सकते हैं। परंतु यहां हम आपको बताने वाले हैं कि पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने पर आपको क्या फल मिलने वाला है। तो इससे ये तो प्रत्यक्ष है कि पराई स्त्री या पुरुष के विचार मात्र से भी आपको दोष लगता है तो संबंध बनाने से तो पाप होगा ही होगा। और उस पाप का क्या फल होगा, कहा गया है कि अप्सरा या वैश्या से, समाज के अंदर इन अप्सराओं को या वैश्याओं को क्यों इतना स्थान मिला है, क्योंकि व्यक्ति की कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान वो इन स्त्रियों के द्वारा कर पाते हैं, जिन्हें आप अप्सरा या वैश्या कहते हैं। क्योंकि उनसे संबंध बनाने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर आपको उतना दोष नहीं लगता जितना आप किसी स्त्री के साथ या कन्या के साथ जबरदस्ती करने से पाप कमाते हैं। यदि आप किसी भी कन्या से शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना रहे हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाते हैं, तो उससे आप पर जो पाप लगता है वह आपको बिना कारण ही महापाप में ले जाकर के उसके फल रूप में आने वाले जो आपके 10 साल हैं उसमें आपके शरीर को लकवा लग सकता है, कोई महामारी के आप शिकार हो सकते हैं। अलग अलग शास्त्रों में इनसे वर्णित अनेक ऐसे पाप के फल बताए गए हैं कि उनसे आप ग्रस्त हो सकते हैं। असाध्य पीड़ा वाले 10 साल के अंदर अंदर असाध्य पीड़ा वाले ला इलाज बीमारियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। प्राप्त हमने इसलिए कहा क्योंकि ये आपने जबरदस्ती जो की है वह आपने अपने आप की है, तो उसका जो फल होगा वो भी आपने खुद ही प्राप्त किया है। क्योंकि असाध्य रोगों को असाध्य कुकर्मों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा उसका दुष्फल। तो जैसा आप कर्म करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत अच्छे प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए मानव के कल्याण के अनेक रास्ते बताए। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के पूरे 18 अध्यायों का महात्म्य के साथ हमारे चैनल पर वीडियोस आपको उपलब्ध हैं।
आप किस पाठ को पढ़ने से क्या आपको फल मिलने वाला है, किस बीमारी से या किस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है, उसका पूरा समाधान उसके अंदर बताया गया है। आप वहां से वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके कारण हमने बताया, यदि किसी भी स्त्री या पुरुष से जबरदस्ती आप करते हैं तो आने वाले 10 साल में, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को वो असाध्य रोग या असाध्य बीमारियां या असाध्य जो दुष्कर्मों के फल हैं वो प्राप्त होते हैं। भक्ति मार्ग में यदि आप हैं तो अपनी पत्नी के सिवाय किसी भी दूसरी स्त्री से या पुरुष से संभोग करने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर आपकी भक्ति का, आपके तेज का, ओज का और आपका जो प्रताप है, जो आपका व्यक्तित्व है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि आपकी भक्ति शक्ति जिस भी आराध्य देव के प्रति है, वह आराध्य देव भी आपके लिए बहुत आशीर्वादों की बौछार बनाए रखता है। वह आशीर्वाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जैसे चंद्रमा देव थे, उन्होंने अपने गुरु की पत्नी, गुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ हरण करके शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण बुद्ध देव प्रकट हुए थे, बुद्ध देव उत्पन्न हुए थे, परंतु चंद्रमा इससे शापित हो गए थे। अपने ही ससुर के द्वारा दिए हुए शाप से ग्रस्त हुए और उनका शरीर क्षय होने लगा। तब उनकी पत्नी ने उनके प्राण बचाने के लिए शिव की साधना की, उनका ऐसे भक्तिपूर्ण सच्चे हृदय से आवाहन किया कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र के जाप से चंद्रदेव के प्राणों को क्षय से बचाया और दक्ष प्रजापति के श्राप का निदान करवाया और चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान भी दिया। परंतु हम आपको बताना चाहेंगे, जो शिष्य अपने गुरु की पत्नी, बहन, माता किसी को भी बुरी नजर से देखता है या किसी देव स्थान पर, किसी मंदिर के अंदर जाकर के इस तरह से गलत भावनाएं रखता है, तो उसे महापाप की प्राप्ति होती है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति गुरु की पत्नी, बहन, माता या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके पुण्य नाश हो जाते हैं। उसके जीवन में आने वाले 7 जन्मों तक उस पाप का फल उसे भोगना पड़ता है और इसी को गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गुरु चांडाल योग के भी प्रश्न बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे, तो उन्हें भी इसमें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इस तरह की दुर्भावनाओं में घिरे रहते हैं और अपने अलग अलग प्रकार से, जो कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार से भक्ति पूजा आराधना में ध्यान रखते हुए भी उनसे ये गलतियां हो रही हैं कि वह अपने गुरु के ही घर में उनकी पत्नी, माता या बहन, बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू है या उनसे बहुत ज्यादा भोग विलास के लिए आग्रह कर रहा है और वह शारीरिक संबंध बना पाता है, तो उसे गुरु चांडाल योग की प्राप्ति होती है, जो उसके आने वाले 7 जन्मों तक उसे पाप भोगने पर मजबूर कर देती है और जिसका निदान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। गुरु क्षमा कर दें, गुरु पत्नी, माता क्षमा कर दें, परंतु फिर भी उसे अगले 7 जन्मों तक इसका फल, इस पाप का फल भुगतना पड़ता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर शास्त्रोक्त संत वाणी से संपन्न व अनुभवों के आधार पर और आपको सभी प्रश्नों के सरल से सरल जानकारियां प्रदान की जाती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय श्री राम, जय हनुमान।